करना, आपका सिलेक्ट करना है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी सेल आपकी क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। अगर हमें कॉलम को करना है तो ये पूरा क्या हो गया, हमारा कॉलम सिलेक्ट हो गया। अगर मान के चलो हमें किसको सिलेक्ट करना, आपका रो को, तो ये उमेश यादव पृथ्वी को डी से 10,000, ये पूरा आपका क्या कहलाएगा, रो कहलाएगा। ठीक है, और पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है तो पूरी की पूरी टेबल एक ही बार में क्या हो जाएगी, आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। ये आपकी लाइंस है तो ये तो हमें दिखाई देती हैं। ये होता है आपका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मीन्स क्या होता है, टेबल को लेफ्ट में लाना है तो टेबल हल्की सी लेफ्ट में आ जाएगी, राइट में आ जाएगी, सेंटर में आ जाएगी। अब चूंकि अपन ने कह दिया कि इसको फुल पेज में बनाया हुआ है, इसी टेबल को पकड़ के अगर अपन जैसे छोटा करते हैं, अब देखो हम प्रॉपर्टीज में आएंगे, सेंटर करेंगे, ओके करेंगे तो ये बीचों बीच आ जाएगी, राइट में किया तो राइट में आ जाएगी, और यहाँ से लेफ्ट करेंगे तो कहाँ आ जाएगी, आपकी लेफ्ट में आ जाएगी। और इसकी जब हम साइज पकड़ के बड़ी कर देते हैं तो ये पूरे पेज में आ जाती है, तो उससे ऑटोमेटिक कहीं नहीं जाएगी, वो आपकी ऑटोमेटिक क्या हो जाती, सेट हो जाती। फिर होता है आपका डिलीट करना। अब डिलीट हम किसको करेंगे, चार चीजें होती हैं टेबल में, एक सेल होता है, एक कॉलम होता है, एक रो होता है, और एक क्या होता है आपका टेबल। मान के चलो हमें क्या करना, इस वाले कॉलम को क्या करना, बढ़िया वाले कॉलम को हटाना है, सॉरी सेल को। तो हम यहाँ आएंगे, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें देखो आपका एक ऑप्शन आ जाता है कि अगर ये बढ़िया वाली सेल हटेगी तो इसके स्थान पे जो लेफ्ट में सेल होगी वो इसके स्थान पे क्या हो जाएगी, आ जाएगी। हमने ओके किया तो देखो DCA क्या हो जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा। और हमने कंट्रोल Z किया तो क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। फिर इसी में होता कॉलम। मान के चलो ये एड्रेस वाला कॉलम पूरा हटाना है तो ये पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा। हमने कंट्रोल Z किया तो वापस आ गया। अगर हमें क्या करना, रो को हटाना, तो ये अमरदीप शुक्ला वाला पूरा रिकॉर्ड आपका क्या हो जाएगा, चला जाएगा। कंट्रोल Z करोगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और ये यहाँ से पूरी टेबल आप हटा सकते हो, और आप कंट्रोल Z करोगे तो क्या हो जाएगी, आपकी वापस आ जाएगी। तो ये तो हो गया आपका क्या, डिलीट करना। अब इसी में क्या होता है, इंसर्ट अबव। मान के चलो इसमें हमें रो वगैरह क्या करनी है, इंसर्ट करानी है, हमें राजेश उमेश के बीच में क्या करना, एक रो चाहिए, तो हम इंसर्ट अबव करेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, आपकी एक ब्लैंक रो आ जाएगी। अब इसी में होता है इंसर्ट ग्लू। मान के चलो अमरदीप और ब्रजेश के बीच में हमें चाहिए, तो हम इंसर्ट ग्लू करेंगे तो अमरदीप और ब्रजेश के बीच में क्या हो जाएगी, आपकी एक खाली रो इंसर्ट हो जाएगी। और कंट्रोल Z करेंगे तो हम पीछे आ जाएंगे। उसी तरीके से क्या होता है, आपका ये कॉलम होता है, इंसर्ट लेफ्ट किया तो लेफ्ट में कॉलम आ जाएगा, इंसर्ट राइट किया तो राइट में क्या हो जाएगा, आपका कॉलम आ जाएगा। फिर देखो इसी में हमें रो को बढ़ाना है तो हम सबसे लास्ट में आएंगे और टैब की को दबाएंगे तो एक रो हमारी क्या हो जाएगी, इसमें आपकी आ जाएगी। अब देखो इसमें एक ऑप्शन होता है मर्ज सेल। हमारे पास कितनी सेल है, 4। इन चारों को हमें हटा के एक बड़ी सेल करना है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मर्ज कहलाता है। तो हमने क्या किया, इन चारों सेल को ऐसे सिलेक्ट किया, आपका मर्ज ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये देखो जो हमें 4 छोटी छोटी सेल दिखाई दे रही थी वो एक बड़ी सेल में क्या हो जाएगी, चेंज। ये हो गया आपका मर्ज। और स्प्लिट मींस क्या होता है, इसका उल्टा होता है कि अगर हमारे पास एक बड़ी सेल है उसको हमें 4 छोटी छोटी सेल में चेंज करना है तो हम स्प्लिट सेल में जाएंगे। नंबर ऑफ रो कितनी है, हमारे पास 1 है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए हमें, आपके 4। और हम ओके करेंगे तो ये 4 की 4 क्या हो जाएगी, 10 की 10 आ जाएगी। तो मर्ज सेल मींस ये होता है कि छोटी छोटी सेल को एक बड़ी सेल में चेंज करना है। स्प्लिट सेल मींस क्या होता है कि बड़ी सेल को छोटी छोटी सेल में क्या करना, आपका चेंज करना। ये होता है स्प्लिट टेबल। हम टेबल को 2 भागों में डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टेबल को 2 भागों में आपका डिवाइड कर सकते हैं। 3 कॉलम आपके ऊपर हो जाएंगे और 3 कॉलम का हो जाएंगे आपके नीचे। और कंट्रोल Z करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो इसमें ये टेबल हमारी ऐड हो जाएगी। अब इसी में होता हमारा देखो ये वाले ऑप्शन। तो ये तो क्या है, टेबल की रो हाइट है। जैसे आपने क्या किया, इसकी हाइट को क्या किया, आपने बड़ा कर दिया और बाकी की हाइट कैसी है, आपकी छोटी है। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता कि जो क्लास वाला कॉलम है इसको आपने क्या किया यहाँ से, ठीक है, इसको आपने यहाँ से क्या किया, कम कर दिया और बाकी की कॉलम की संख्या कैसी है, 4। तो
अगर हम चाहते हैं कि सभी रो आपकी एक जैसी आए, सभी कॉलम आपके एक जैसे आए, तो उसके लिए होते हैं आपके ये दो ऑप्शन, एक डिस्ट्रीब्यूट रो वाला और एक डिस्ट्रीब्यूट कॉलम वाला। इस पे आप क्लिक करोगे तो देखो सभी रो की साइज एक जैसी दिखाई देगी, और इस पे क्लिक करोगे तो सभी कॉलमों की साइज कैसे दिखाई देगी, आपको एक समान दिखाई देगी। ये आपका ऑटो फिट वाला होगा। ऑटो फिट मीन्स क्या होता है, जितना डेटा उतनी टेबल, ठीक है। आपने यहाँ से विंडो कर दिया तो आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंग आएगी, और आपने कॉलम विथ कर दिया तो कॉलम विथ के अकॉर्डिंग आएगी। ये आपने क्या बोलते हैं इसमें अलाइनमेंट होते, ये देखो ऊपर आ जाएगा, ये आपका ऊपर वाली लाइन में सेंटर पे आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये बीचों बीच आ जाएगा, ये भी आपका बीचों बीच आ जाएगा, और ये भी आपका कहाँ आ जाएगा, बीचों बीच आ जाएगा, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट होते। सबसे अच्छा अलाइनमेंट कौन सा होता है आपका, इस सेल के कहाँ आना चाहिए हमारा डेटा, बीचों बीच। ये आपका डायरेक्शन होता है, हम इसको ऊपर से नीचे लिख सकते, नीचे से ऊपर लिख सकते, दाएं से बाएं लिख सकते। तो ये तीन आपके क्या होते हैं, डायरेक्शन होते हैं। जैसा हम पेज के चारों तरफ क्या करते हैं, आप मार्जिन छोड़ते हैं, वैसे हम क्या करेंगे, इसमें आपका मार्जिन छोड़ सकते हैं, और इसी में आपके क्या होते हैं, डेटा वाले ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले होता है आपका सॉर्ट। जैसे हमने ये नाम आपके क्या किए, सिलेक्ट कर लिए, अब इनको हमें सॉर्ट करना है, तो हमें करना है इनको असेंडिंग। हम ओके करेंगे तो अमरदीप पहले आएगा, उमेश बाद में आएगा, और इनको हमने क्या किया, आपका डिसेंडिंग कर दिया, तो अमरदीप कहाँ आएगा, आपका सबसे लास्ट में आएगा। तो इस तरीके से भी हम टेबल को क्या करेंगे, आपका सॉर्ट कर सकते हैं। ये होता आपका रिपीट हेडर रो। हेडर रो का मतलब होता है ऊपर वाली रो। जैसे इस पेज पे तो आपको हेडिंग दिखाई दे रही है, आपने टैब की को दबाया, आप दूसरे पेज पे आए तो आपको दूसरे पेज पे ये दिखाई नहीं देगा कि यहाँ नाम लिखना, कि यहाँ एड्रेस लिखना, कि यहाँ क्लास, कि यहाँ फीस। हम चाहते हैं कि हमारी हेडर रो क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, तो आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ आना, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो सेकंड पेज को ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, आपकी हेडिंग रिपीट होगी, ठीक है। यहाँ से हमने कंट्रोल Z किया, उस पेज को क्या किया, आपका छोटा, ठीक है। तो ये आपका इसी में होता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। आप यहाँ आएंगे, आपको उसको पैराग्राफ, टेबल को पैराग्राफ में चेंज करना, तो ये टेबल पैराग्राफ में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग टाइप में उनको आप क्या करोगे, चेंज कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला लगाना है तो लेआउट में आओगे, डेटा में आओगे, फॉर्मूला क्लिक करोगे, ओके करोगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, आपका 50, ठीक है। तो ये जो आपका टेबल वाला टॉपिक है, इसको आज आपको क्या करना, ठीक है। कल की मेरा छुट्टी है, कल रहना नहीं पूरा।